नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल UKGS स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुमाऊं के चंद राजवंश के बारे में। ठीक है, कुमाऊं के चंद राजवंश है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कुमाऊं का चंद राजवंश, इसमें जो तथ्य हैं इस राजवंश में कि किसने इस राजवंश की नींव रखी। ठीक है, कौन कौन इस राजवंश का संस्थापक था। तो इसमें दो तथ्य आते हैं, दो दो जो सम्राट थे उनके नाम आते हैं। एक था सोमचंद, एक था थोहरचंद। ठीक है, दोनों को ही इन्होंने इसमें डिस्कस किया गया है। कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ तथ्य हैं, कुछ अभिलेख हैं जिनसे स्पष्ट होता कि इसमें कौन जो था वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है सोमचंद का। सोमचंद का ये नाम आता है सबसे पहले। ये एटकिंसन ने ये बात कही थी कि जो सोमचंद को चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। कौन? एटकिंसन। एटकिंसन के अनुसार सोमचंद जो थे वो चंद वंश के संस्थापक थे। इससे संबंधित दो प्रचलित किंवदंतियां हैं। इसमें जो प्रचलित किंवदंती किस आधार पर कह रहे हैं कि जो सोमचंद थे वो चंद वंश के संस्थापक थे, उसकी दो किंवदंती हैं। इसमें जो प्रथम अवधारणा आती है उसमें ये बात आती है कि जो कत्यूरी राज्य थे उनके अंतिम शासक जो ब्रह्मदेव थे, उनके शासनकाल में क्या हुआ कि बहुत सारी जो थी अराजकताएं फैली गई। आपस में लोगों को आपस में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होने लगी। छोटे छोटे स्वामित्व होने लगे, छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। अनाचार अत्याचार होने लग गया, कलह केंद्र बन गया था। उस समय षड्यंत्रों का केंद्र बन गया था, एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र करते थे लोग। तो ऐसी जब आपसी अंदरूनी लड़ाई होने लग गई तब कुछ गणमान्य कहाँ गए? कन्नौज गए। तो कन्नौज के नरेश थे, जो वहाँ के सम्राट थे, राजा थे, उन्होंने अपने भाई सोमचंद को कुमाऊं भेजा था। सोमचंद के अतिशीघ्र स्थिति को संभालकर अपनी योग्यता का परिचय दिया। जब सोमचंद यहाँ पहुंचे तो उन्होंने जो था पूरी स्थिति जैसी भी हुई थी, यहाँ पर बहुत अराजकताएं बर्बरताएं चल रही थी, तो उन पर थोड़ा कंट्रोल कर लिया इन्होंने। तो ब्रह्मदेव ने अत्यधिक प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कर दिया और कोतवाली छावनी चंपावत की भूमि यौतुक दहेज स्वरूप भेंट कर दी। ठीक, ब्रह्मदेव ने क्या किया? अपनी बेटी की शादी किससे करवा दी थी? सोमचंद के साथ करवा दी थी। तो सोमचंद जब सोमचंद के साथ शादी हुई तो चंपावत का एक जो हिस्सा था, वहाँ की जो छावनी का कोतवाली छावनी है, वो भूमि क्या थी? यौतुक। यौतुक कहते हैं दहेज को। ठीक है, दहेज के रूप में भेंट दे दी थी। तब से ये माना जाता है कि जो सोमचंद ने सुयो नामक स्थान पर एक किला बनवाया और राज्य करने लगा। ठीक है, दूसरी किंवदंती, अब इसमें पहली किंवदंती ये हो गई कि ब्रह्मदेव के शासनकाल में जब बहुत सारे लड़ाई झगड़े होने लगे तो कन्नौज की कुछ गणमान्य कहाँ गए? कन्नौज के नरेश के पास गए। कन्नौज के नरेश के पास जाने से कन्नौज के नरेश ने अपने भाई सोमचंद को कुमाऊं भेजा और सोमचंद ने यहाँ आते ही जो था यहाँ की स्थिति को संभाल लिया। पूरा जो भी लड़ाइयाँ हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, उनको संभाल लिया। तो ब्रह्मदेव बहुत खुश हुए सोमचंद से, तो सोमचंद के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दी और दहेज में जो थे चंपावत का एक क्षेत्र दे दिया, एक कोतवाली क्षेत्र दे दिया चंपावत का, और वहाँ पर सोमचंद ने एक किला बना दिया। तो ये पहली है। तब कहते हैं कि वो पहला राजा था, सोमचंद चंद्रवंश का संस्थापक हो गया। फिर उसने यहाँ पर अपनी एक किला बना दिया और यहाँ राज करने लगा। तो दूसरी किंवदंती है, वो कहते हैं कि किंवदंती के अनुसार सोमचंद कन्नौज नरेश के भाई बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे। ठीक है, और ब्रह्मदेव से मिलने पर अपनी कन्या का हाथ सोमदेव को दे दिया था ब्रह्मदेव ने। तो दहेज में चंपावत की छोटी सी जागीर मिली। अब ये दूसरी किंवदंती है। दूसरी किंवदंती भी वही है, लगभग लगभग मिलती जुलती है। ठीक है, जब सोमचंद जो थे वो बद्रीनाथ की यात्रा पर थे तो ब्रह्मदेव जो थे कुमाऊं के यहाँ के राजा थे, गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र पे। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र पे। तो सोमचंद के साथ क्या किया? ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी की शादी करवा दी उसके साथ। तो दहेज में कुछ चंपावत का हिस्सा दे दिया, तो यहाँ पर उसने रहना शुरू कर दिया। कन्नौज जो सोमचंद थे, तो संस्थापक कौन हो गए? सोमचंद हो गए। ठीक है, अब सोमचंद का संस्थापक मानने वाली विचार जो श्रृंखला की अगली कड़ी श्री बद्रीदत्त पांडे के अनुसार जो बात कही गई है, वो बात अब क्या कही गई है? बद्रीदत्त पांडे ने क्या बात कही इसमें? अब दो किंवदंतियां पढ़ ली हमने। अब इसमें कुछ जो बातें कही गई हैं वो बद्रीदत्त पांडे के द्वारा भी कही गई हैं कि उन जो यहाँ का संस्थापक था वो कौन था। ठीक है,
कत्यूरी नरेशों के अत्याचारों से पीड़ित होकर इस प्रदेश के कुछ निवासी झूसी के राजपुर श्री सोमचंद के यहाँ सोमचंद को यहाँ लाए थे। ठीक है, कहाँ के थे वो? झूसी, प्रयाग के निकट का क्षेत्र माना जाता है झूसी। यहाँ से जो सोमचंद को वहाँ से यहाँ लाए थे, कहाँ? कुमाऊं क्षेत्र में। उन्होंने यहाँ जीवन, रीति रिवाज आदि को पूर्णतः परिचित करवाकर बलवान, नीति कुशल एवं कूटनीतिज्ञ बनकर कत्यूरी राजाओं के एक पदाधिक गंभीर देव की कन्या के परिणय करवा चंपावत का शासन बना। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें जब यहाँ के कुछ उस समय कत्यूरी नरेशों के अत्याचार होकर कुछ प्रदेश के लोग ही गए, यहाँ के लोग वहाँ कहाँ गए? झूसी, प्रयागराज के निकट ये झूसी पड़ता है, वहाँ पर सोमचंद को यहाँ लाए थे। उन्होंने यहाँ पर रीति रिवाजों को पूर्णतः परिचित करवाकर बलवान, नीति कुशल एवं कूटनीतिज्ञ बनाकर कत्यूरी राजाओं के एक पदाधिकारी गंभीर देव की, किसकी? गंभीर देव की कन्या के साथ, उसमें कहा ब्रह्मदेव की कन्या, इसमें गंभीर देव की कन्या के साथ शासन परिणय करवा लिया, मतलब शादी करवा ली। तो कहाँ? चंपावत में शासन करने लगी। ये एक बदिदत्त पांडे के अनुसार ये बात कही गई है। थोहरचंद के राज शासन में संस्थापक होने के जो थे वो दो प्रमाण मिले हैं। उनमें एक जो है रिपोर्ट जो कही गई है, एक रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, जिसके रचयिता श्री डब्ल्यू फ्रेजर हैं। ठीक है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल एक पुस्तक है जो फ्रेजर की है। उन्होंने इसमें श्री हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर लिखा है कि चंद वंश के प्रथम राजा का नाम थोहरचंद था, जो 16-17 वर्ष की उम्र में यहाँ आया था। एक किंवदंती दूसरी वाली है जिसमें ये बात कही गई कि झूसी से आए थे कौन? थोहरचंद। उन्होंने नेपाल के राजा की गुलामी की, मतलब वहाँ काम किया, और बाद में थोरचंद एवं जयतेज त्रिपाठी ने अपने अन्य लोगों को बुलाकर, अपने साथ बुलाकर जो था करवीरपुर के राजा को आक्रांत कर उसे हरा कर चंपावत के में कुरुवंशल राज्य पर स्थापित कर लिया था। कुरुवंशल राज्य स्थापित कर जो बाद में कुमाऊं हुआ। तो ऐसे थोहरचंद को भी माना गया है। ये है जो सोमचंद थे, उनकी कुछ तिथियां स्पष्ट हुई हैं। ठीक है, किस तिथि में उन्होंने यहाँ पर राज किया था। इलियट का कथन है कि कुमाऊं के राजा स्वयं को कन्नौज के शासक चंद्रपाल फुर अथवा भौर का वंशज मानते हैं। ठीक है, जो चंद्रवंश थे वो क्या मानते थे? स्वयं को जो है कन्नौज के शासक चंद्रपाल फुर अथवा भौर का वंशज मानते हैं। इस प्रकार चंद राजा चंद्रपाल के परिवार का ही कोई शाखा है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि चंद राजाओं का जो मूल स्थान कहाँ था। जो चंद राजाओं का मूल स्थान था उसमें जो इतिहासकार है उत्तराखंड के, वो एटकिंसन, वॉल्टन या बद्रीदत्त पांडे के अनुसार जो चंदों का आदि स्थान प्रयागराज के निकट झूसी था। ठीक है, कहाँ माना गया है? प्रयागराज के निकट झूसी में उनका जो है वास्तविक मूल स्थान माना गया है चंद राजाओं का। जो चंदवंश के संस्थापक थे कौन? सोमचंद। वो किसके समकालीन थे? महमूद गजनबी के समकालीन थे। ठीक है, और कन्नौज वो प्रयाग के शासक चंद्रपाल फुर का वंशज थे। ये माना गया है सोमचंद को चंद्रपाल फुर का वंशज था, और किसके समकालीन था? महमूद गजनबी के समकालीन माना गया है चंद्रवंश के शासक सोमचंद को। चंद्रवंश का संस्थापक था, उसने जो है चंद्रवंश की नींव जो रखी थी वो लगभग किस सन में रखी गई थी? 1020 से 1025 के मध्य कहीं ना कहीं जो है चंद्रवंश की स्थापना हुई होगी, और चंद्रवंश की स्थापना का समय 1225 मान सकते हैं। ठीक है, सोमचंद के द्वारा ये सोमचंद के अनुसार सोमचंद द्वारा चंद्रवंश की स्थापना जो है 1025 में हम मान सकते हैं। मतलब 1020 से लेकर 1025 के बीच में कहीं ना कहीं चंद्रवंश की स्थापना हुई थी।